चलिए देखते हैं यहाँ से। बहुत ही बड़ा मतलब यहाँ पे तख्ता पलट हुआ, यानी कि कू हुआ है। कहाँ? तो म्यांमार में। तो यहाँ पे यानी कि वहाँ जो सैनिक जो था, यानी कि म्यांमार का जो सैनिक है, यानी कि वहाँ का जो मिलिट्री है, म्यांमार का तख्ता पलट यानी कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी को यानी कि ख़त्म कर दिया है। इसका रीजन जानेंगे। पहले तो यहाँ पे म्यांमार के बारे में पूरा डिटेल भी जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ देख लेते हैं कि यानी कि यहाँ जो तख्ता जो पलट हुआ है, मिलिट्री शासन जो आ गया है लगभग 1 साल के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है अभी, यानी कि प्रेजेंट का वहाँ पे क्या सिनेरियो है। यहाँ देख लेंगे कि मतलब वहाँ पे मोबाइल इंटरनेट बंद है, यानी कि बैंक क्लोज है, एटीएम खुला हुआ है, वहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया है। तो साथ ही साथ मतलब वर्ल्ड मीडिया के जाने की अनुमति नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे नहीं जा सकता है। साथ ही साथ वहाँ की टीवी जो है, टीवी पे मतलब टीवी भी बंद कर दिया गया। हाँ, वहाँ पर जो था यानी कि रेडियो पर अनाउंस किया गया था कि डेमोक्रेसी खत्म, मिलिट्री शासन चालू। साथ ही साथ यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में कम्युनिकेशन जो है, यानी कि संचार प्रणाली, ये भी मतलब बंद कर दिया गया है। और 1 साल के लिए लगभग समझिए कि आपातकाल जैसा सिचुएशन हो गया है, लगा रहेगा। साथ ही साथ इस पे देखेंगे कि म्यांमार में इस तरह का जो शासन मतलब तख्ता जो पलट हो गया है, इस पे इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही चाइना का है कि चाइना और इंडिया का दोनों का पड़ोसी देश है। सबसे बात तो हमको जानना होगा कि इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, कहा कि इंडिया यहाँ से ढेर सारा प्रोजेक्ट करने वाले हैं म्यांमार में। अब उसका मतलब शासन तख्ता पलट हो गया है, यानी लोकतंत्र वहाँ पे हट के यानी कि अब आ गया है सैनिक शासन, जिसको आप बोलते हैं मिलिट्री रूल आ जाएगा। अब मिलिट्री रूल कितना दिन तक रहेगा इसका मतलब कोई भी मतलब फिक्स नहीं है कि मतलब 1 साल के लिए या 5 साल या 10 साल के लिए, इसीलिए इंडिया को सोच समझ के चलना पड़ेगा। साथ ही साथ देखेंगे कि वर्ल्ड लीडर जो इसके मतलब वर्ल्ड लीडर ने इनमें मतलब किस तरह का रिएक्ट किया है। देख लेंगे कि मतलब जो बाइडेन जो है या यूके बोरिस जॉनसन है यूके का, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने इन पर क्या मतलब रिएक्ट किया है, इंडिया भी क्या रिएक्ट किया है। आप म्यांमार को थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देते हैं। अब म्यांमार के बारे में इतना जान जाओगे कि समझे कि आप अगर मतलब अपने बगल वाले राज्य से भी जितना नहीं जानते होगे, जैसे कि अगर मान लो आप बिहार से हो तो यूपी के बारे में, अगर यूपी हो तो बिहार के बारे में जितना नहीं जानते होगे, उससे ज़्यादा आप म्यांमार के बारे में जान जाओगे। सबसे पहले म्यांमार के बारे में देख लेते हैं कि ये पे ऐसे देखो, अगर आपको लग रहा होगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ, तो पहली बार नहीं हुआ। लगभग 50 वर्षों में 50 वर्षों तक यहाँ पे मिलिट्री रूल ही कर रही थी, यानी कि 1962 यानी कि 1972 से पहले यहाँ पे लोकतंत्र था, यानी कि डेमोक्रेसी थी। लेकिन 1962 ईस्वी में यानी कि वहाँ के मिलिट्री जो था डेमोक्रेसी को फिर से कू कर दिया था। कू मतलब यहाँ पे कू हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसी को कू ही पढ़ा जाएगा। कू मतलब तख्ता पलट जो होता है, ठीक है। तो यानी 1962 से लेकर 2011 तक लगभग 50 साल, यानी कि 50 साल लगभग अराउंड में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50 साल तक मिलिट्री रूल ही था, समझ सकते हो आप, मिलिट्री रूल ही था। लेकिन 2011 के बाद लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित हुई और वहाँ की जो लीडर हैं आंग सान सू की जो है लगभग ये 2015 में चुनाव लड़ी थी, वो उस समय भी जीत गई थी, यानी कि वो मतलब यानी कि वो राजनीति में सक्रिय हो गई थी, यानी कि वहाँ पे रूल कर रही थी। साथ ही साथ 2020 में तो और ज़्यादा खतरनाक से एक तरह का आप सोच सकते हो कि यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस वहाँ की, यानी कि म्यांमार का जो है अपर हाउस और लोअर हाउस है, दोनों मिला के जितना भी सीट है उसका सीट का लगभग आप समझ सकते हो कि मतलब 476 में से 96 सीट, यानी कि 476 में से 396 सीट, लगभग 9 मिलियन यानी कि 90 लाख जो वोट मतलब मिला था, 90 लाख जो वोट मिला था मतलब उसके फेवर में मिला था, यानी आंग सान सू की फेवर में। आंग सान सू की जो पार्टी जो है NLD यानी कि द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी करके है। यहाँ पे आंग सान सू के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें तो आंग सान सू जो है ये अनवायलेंस यानी कि नन मतलब ऐसे अहिंसा, यानी कि अहिंसा जैसे कि हम लोग का गांधी जी है, गांधी जी को ज़्यादा मानती है, काहे कि ये अहिंसा को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं और लोकतंत्र को मतलब सपोर्ट करते हैं। आंग सान सू जो है लगभग यहाँ पे मिलिट्री रूल जो चल रहा था उस टाइम में, जैसे कि हम बताए थे 1962 से लेकर 2011 तक, तो उस टाइम में लगभग इनको 20 साल तक लगभग इसको बंदी बना मतलब गया था। आंग सान सू को 20 साल तक बंदी बना लिया गया था। लेकिन 2012 में जब ये मतलब रिहा हुई तब तो यहाँ पे चुनाव लड़ी, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बचाने की बात बोली। साथ ही साथ उनके मतलब जो था मतलब चुनाव लड़ी, उसमें इनका मतलब ज़्यादा वोट शेयर आ गया, जिस वजह से यहाँ पे रूल कर रही थी। लेकिन अभी थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा दूसरा हो गया। अब यहाँ का जो मिन आउंग होआई करके जो है, हेलाई करके है मिन आउंग, यहाँ का जो मिलिट्री जनरल जो है, अब मिलिट्री जनरल जो है यहाँ पे मतलब इनको जो बोला था, वहाँ जो चुनाव जो हुआ था लगभग वहाँ पे 9 मिलियन जो था यानी कि 90 लाख जो था वोट का, इन्होंने बताया कि धांधली हुआ है। यानी कि इन द सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि यानी कि NLD जो पार्टी है वहाँ का,
एनएलडी को पार्टी में बोला गया कि 90 मिलियन जो है, सॉरी 9 मिलियन यानी कि 90 लाख वोट धांधली से पड़ा था, जिस वजह से वो जीत गई, ठीक है ना। लेकिन ये फिर कोर्ट में गए, यानी कि इसको कोर्ट में दिया गया कि आप इसकी जांच कीजिए। जांच करने के यानी कि 1 फरवरी का टाइम था, 1 फरवरी का टाइम था कि आप जांच करके बताया कि यहाँ पे सही पे धांधली हुआ है या नहीं। तो कोर्ट ने बताया कि यहाँ पे किसी भी तरह का, यानी रिसर्च करने के बाद बताया कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी धांधली नहीं हुआ। लेकिन इसको अब थोड़ा सा देखिए, यानी कि मिलिट्री को पावर की इतना भूख कि मतलब तख्ता ही पलट कर दिया। कारण क्या था कि इसका, यानी कि बहुत अमीर आदमी है ये मिलिट्री जनरल जो है, मतलब म्यांमार का बहुत ही अमीर आदमी है। साथ ही साथ इसका ढेर सारा बिजनेस चलता है। इनके मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा वहाँ की जो बिजनेस मैन है इनके साथ अच्छा रिलेशन है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर लोकतंत्र आती, थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो जाता। ऐसे भी तख्ता पलट सिर्फ यही नहीं होता है, यहाँ के साथ साथ यहाँ पे यानी कि नेपाल में भी और पाकिस्तान में तो होते ही रहता। 2-3 बार पाकिस्तान में हो चुका। वहाँ के भी मिलिट्री जनरल जो है काफ़ी मतलब समझिए अमीर हैं, यानी कि वहाँ पे समझिए कि बिजनेसमैन एक तरह का है। मतलब समझिए कि यूरोप में, अमेरिका में उनका शेयर, मतलब बिजनेस में शेयर लगाते मतलब रहते हैं। इतना समझ सकते हैं कि आप इतना रुपया पैसे वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर जो इलेक्शन में धांधली हो गया था, तो यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ का अगर संविधान की बात की तो 2008 में जो है इनका संविधान बना गया था, वो भी मिलिट्री के द्वारा ही बनाया गया था। आप समझ सकते हो, अगर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर मिलिट्री का रहता है तो वो फिक्स है कि सीट जो है, यानी कि सीट मतलब अपने फेवर में लेंगे। अपने फेवर में यानी कि वहाँ का अपर हाउस या लोअर हाउस दोनों का जितना भी टोटल सीट था उसका 25% मिलिट्री को ही जाएगा। मिलिट्री चुनाव भी नहीं लड़ेगा, डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि मिलिट्री जो भी अपना मतलब उम्मीदवार जो है, यानी कि डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाएगा उसका 25%। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ के अगर लोअर हाउस की बात किया जाए तो 224 सीट में से 56 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 224 जरूर आ जाएगा। हाँ, आ ही जाएगा। तो 56 का जो है यानी कि 224, यानी कि इसका 25% जो मिलिट्री का जो भी आएगा, यानी कि जो भी वहाँ के उम्मीदवार आएंगे वो बिना चुनाव के आएंगे, डायरेक्ट इलेक्ट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये तो हो गया अपर हाउस। ये लोअर हाउस में लगभग 440 सीट है। 440 में से 110 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 440 आ जाएगा। यानी कि 25% जो है यहाँ पर मिलिट्री का रूल था। अब ये भी आप सोच सकते हो कि अगर मिलिट्री जब यहाँ पे था तो फिर मतलब ये ऐसा कैसे हो गया, मिलिट्री का शासन था। अब देखिए, कहीं पर भी अगर इतना मिलिट्री का अगर मतलब इन्वॉल्वमेंट अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, यहाँ का जो कानून बनेगा, यहाँ का जो लॉ पास होगा, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इन्होंने विरोध कर दिया तो वो समझिए कि लॉ भी पास नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर डेमोक्रेसी अगर रहती ज़्यादा दिन तक तो इनको प्रॉब्लम हो सकता था। ये चाहते थे कि मतलब यहाँ पे मतलब पूरा कि रूल हो जाए, जैसे कि मिलिट्री रूल हो जाए। तो ये से यहाँ के अभी थोड़ा सा सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो गया है। साथ ही आप देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया या जो बाइडेन लोग जो हैं अमेरिका किस तरह रिएक्ट किए हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ की अमेरिका। जो बाइडेन बोला है कि हम फिर से सेंसस लगा देंगे इस पर, यानी प्रतिबंध लगेगा। एक तो पहले से ही इस पर सेंसस लगा दिया गया था। सेंसस इस तरह का सेंसस था कि आप कभी भी अमेरिका नहीं जा सकते। यूरोप जाने तक का सेंसस था, मतलब यूरोप का जितना भी देश है उसमें मतलब प्रतिबंध था कि आप जा ही नहीं सकते हो। अब यहाँ पे आप ये एक बात देखिए कि यहाँ पे अगर ये नहीं जाते हैं तो इससे सेंसस तो लगा दिए। अगर मान चलिए कि आप सेंसस लग जाता है तो यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और साथ ही साथ हमको तो ये लगता है कि यूएस जो है बार बार किसी को सेंसस क्यों लगा देता है। देखिए अब थोड़ा सा भी गड़बड़, जैसे कि इंडिया की अगर बात कर ले, S-400 मिसाइल, S-400 डिफेंस इक्विपमेंट जो हम परचेज किए हैं यहाँ रशिया जो किए हैं, इस पर हम लोग को आप सेंसस लगाने वाले हैं। वहाँ पे जेन्युइन रिपोर्ट मतलब निकल के आ रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में इंडिया पर भी लगेगा। अगर मान लीजिए इनको चाइना को अगर कवर करना है या चाइना को मतलब सुपर पावर नहीं बनने देना है तो भाई साहब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर रसिया को और इंडिया को साथ ही इसको बना के रखेंगे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे फॉरेन रिलेशन, क्या दिक्कत है। यहाँ पे रसिया तो समझिए कि इसके अगेंस्ट में है। जो बाइडेन जो है रसिया के टोटल अगेंस्ट में, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना को ना मान के रसिया को मान रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इंडिया के लिए भी। आने वाले टाइम में रसिया से थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होने वाला है। खैर उतना मैनेज हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे लगभग समझिए कि अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यार ये बहुत ही गरीब कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, उतना डेवलप भी नहीं है। चाइना जो है, चाइना क्या रिएक्ट किया है इसमें। चाइना बोला है कि मतलब यानी कि मिलिट्री लीडर का चाइना से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आप सोच सकते हो अगर ज़्यादा कनेक्शन है तो इन्होंने उनको ब्रोदर बोला, यानी कि भाई बोला है, बड़े भाई बोल के मन के इनको संज्ञा दिया कि मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर ज़्यादा दिन तक रहता है यानी कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा म्यांमार में।
थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उतना होने नहीं देंगे। कारण कि इंडिया जो है इतना नपातुला एकदम बयान दिया, बोला कि हम देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद ज़्यादा मतलब बोला कि मतलब यहाँ पे हाँ ये ज़रूर बोला है कि मतलब ये ठीक मतलब जो डेमोक्रेसी जो गया है इसके मतलब फेवर में नहीं है, ऐसा नॉर्मल बयान दिया है। साथ ही साथ देखेंगे आगे कोई अगर डेवलपमेंट होती है तो आएंगे लेके। चलिए देखते हैं। अब साइंस की वीडियो लगभग अब आ जाएगी, पूरी फिजिक्स कवर करा देंगे, लगभग केमिस्ट्री भी कवर करा देंगे, पूरी डिटेल में कराएंगे। सबसे बड़ी बात है कि समझना, ऑब्जेक्टिव आप बनाते होंगे लेकिन मतलब भूल जाते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम बताएंगे लगभग समझिए कि एक एक चीज़ करके मतलब पूरा एकदम परिभाषा के साथ में कैसे होता है नहीं होता है, इसका जितना भी नॉमेरिकल टाइप का जो भी होता है वो भी करवा देंगे। चलिए ठीक है, थैंक्स। हाँ लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइक करने से हमको पता चलता है कि मतलब आपको कितना वीडियो पसंद आएगा।